से आफरीन है तुम पर। तुम हर बार उतने ही जोश और खरोश से उसको लेने चले जाते हो। आपका तंज मुझे बुरा नहीं लग रहा। कभी आपने सोचा है कि गलती आपकी भी है? सारी दुनिया हमारी। अदीत बेटा, अब तुम्हें सोबिया की तरफ से कोई परेशानी नहीं हो। वो मेरी बीमारी की वजह से बहुत खौफज़दा है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि अब मैं मजीद कोई टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, आपको मुझसे भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे लिए बहुत बड़ी ढारस बन गए। आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, तो मैं आपका बड़ा बेटा बनकर दिखाऊंगा। और शोभी के लिए उसका बड़ा भाई हमेशा मौजूद है। ये नुसरत कहाँ है? या तो सोबिया को लेने गई हैं या फिर खाना लगवा रही होंगी। मैं देखता हूं उसे। अदीप भाई, आपको पता है आज मैंने क्रिकेट में 18 रन्स बनाए हैं, बस सेंचुरी में खाली 78 रह गए थे और मैं आउट हो गया। तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार पूरी सेंचुरी बनाकर आना। आई होप सो। तुम्हें अपने फैसले पर कायम रहना होगा सोबिया। माँ बाप की इज्जत, आशी की खुशी, लोगों की परवाह, इन सब बातों को लेकर तुम क्यों किस्तों में मर रही हो? क्यों कुर्बान कर रही हो अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने ख्वाब? बस अब हम दोनों मिलकर सबको हकीकत बता देंगे। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी हिफाजत के हिसार में ले लूंगा। तुम्हें डरने की कतई जरूरत नहीं है। हेलो, कहाँ हो अमर? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं अमर, और खाने पर भी तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब बस फटाफट आ जाओ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अच्छा पहुँचता हूँ, बस 10 मिनट। That's like a good boy. जल्दी से पहुँच जाओ। बाय। हशाम, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? क्यों नहीं आ रहे अंदर? मुझे अहमर की समझ नहीं आ रही, आखिर वो चाह क्या रहा है? अरे सोबिया ने उसे 2 कौड़ी का भी नहीं समझा। कार्ड छप जाने के बावजूद किस ढिठाई से उसने अहमर को धुतकार कर हदीद से निकाह कर लिया। हम लोगों की इज्जत, खुशियों को किस बेदर्दी से उसने पैरों के तले रौंद डाला है। आपको इस वक्त सोबिया की खामियां क्यों याद आ रही हैं? अब तो उसने हदीद से शादी कर ली है और अहमर भी आशी के साथ खुश है। अरे इसी बात की तो उलझन है मुझे कि इतनी बेइज्जती के बावजूद भी वो अहमर के दिलो दिमाग से बेहिस लड़की नहीं जा रही है। वो ऐसे होते हैं शादीशुदा जोड़े। आशी का क्या कसूर है इसमें, मुझे बताओ। अच्छा बस बस रिलैक्स। इस मौजू पर हम बहुत दफा लड़ चुके हैं। मैं आपसे मजीद कोई बहस नहीं करना चाहती। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने अहमर को कॉल की थी और वो आशी के घर पे डिनर कर रहा है। आए अब अंदर। शोभी बेटा, वे जब आपके हदीद भाई आ जाते हैं तो डैडी को कोई लिफ्ट ही नहीं होती। वो डैडी, हदीब पे मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। हम लोग हर वो गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपको तो गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ ये बात तो है बेटा। अब वो खाना लगवा रही है, बस 5 मिनट में आ रही। कोई नहीं, शोभी की बातें मुझे बोर नहीं होने दे रही। बहुत अच्छा लग रहा है। डैडी, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रही हैं। खुदा खैर करे, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। अब मैं आता हूँ। मिस्टर अदीब, अब मेरी माँ मेरे साथ है।
मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले इंसान, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना सुकून मिल रहा है। अब तुम ही बताओ अमर, ऐसी सादगी वाली शादी तुमने कभी कहीं देखी है? अरे भाई, अगर अशर और उसकी बहन के दिल में कोई अरमान नहीं है शादी के लिए, तो कम से कम हमारे अरमानों का तो ख्याल करना चाहिए उन लोगों को। आंटी, मुझे तो अशर के ख्यालात बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट अगर मेरे बस में होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी अम्मी के ख्यालात बिल्कुल आपके जैसे हैं। यही बात तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की खुशी की बजाय ये देखो कि बेटी और दामाद की खुशी किस बात पे है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, हम लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर लेंगे। क्या ख्याल है आशी? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्या कहती हो दानिया? हम कल घर में एक छोटा सा मेहंदी का फंक्शन कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। अम्मी प्लीज, हम सारे अरेंजमेंट्स भी कर लेंगे, है ना अम्मा? सॉरी, मैं आप लोगों को ठीक से अटेंड नहीं कर सकी। नुसरत, तुम अभी बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा? बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने मुझे क्लिनिक बुलाया। नुसरत, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें ले चलूं। नहीं सुल्तान, मैंने खाने का इतना एहतमाम किया है, आप इन लोगों को खाना खिलवाएं, मैं सूबिया के साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? डिनर आपसे अहम नहीं है, बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं और अंकल लेकर चले जाते हैं आपको। मैंने कहा ना, सूबिया के साथ चली जाऊंगी मैं। जल्दी वापस आ जाऊंगी डॉक्टर के पास से। अच्छा भाई अमर, कल तुम्हारा इंतजार रहेगा, उसके तो शाम को ही आ जाए। और अमर भाई, कल आप जरूर डांस करेंगे। लो भाई, अब तुम्हारे बहनोई अच्छे लगेंगे औरतों के बीच में डांस करते हुए। वो क्या बात है, घर का फंक्शन है, बच्चे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, ठीक है ना? अमर, तुम रुक जाओ ना। क्या जाता अगर तुम आज रात यहाँ रुक जाते? मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि तुम जाओ। आशी, आज ही तुम आए हैं, मम्मी बाबा क्या सोचेंगे? और वैसे भी मैं कल आ ही रहा हूं ना। काश तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रहे होते जितना मैं तुम्हें कर रही हूँ। कम ऑन आशी, अभी तो इतना घूमे फिरे हैं हम, थोड़ी स्पेस भी देनी चाहिए एक दूसरे को। चलता हूं, खुदा हाफिज। क्या था अगर तुम कह देते कि तुम भी मुझे मिस करो? अशर, अच्छा खासा तो सूट है ये। अब्बा, ये कहाँ अच्छा खासा सूट है? इतना सादा सा तो है। बस आप ये सूट हरगिज नहीं पहनेंगे मेरी शादी पे। अरे आप दुल्हा की बहन हैं, आपका सूट तो सबसे शानदार होना चाहिए कि दूर से नजर आए कि ये अशर की बहन। वाह भाई, ससुराल वालों को सादगी पर लेक्चर दिया जा रहा था और बहन के कपड़ों के मामले में बिल्कुल ही उलट। क्योंकि आप अपने चचा के घर में बहुत सादी जिंदगी गुजारी और शादी के बाद लड़की के बहुत अरमान होते हैं, तब भी आपको एक अच्छा कपड़ा नसीब नहीं हुआ। वो रहीम सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा देता था। खैर, आप इस बात को छोड़ें, आप अभी मेरे साथ चलें, हम एक अच्छा सा सूट लेंगे आपके लिए। बल्कि आप साड़ी पहने ना मेरी शादी पे। देखिए, मैं आपकी बात मान रहा हूं ना, मैं शेरवानी पहन रहा हूं, तो आप भी मेरी बात मान ले। अशर, मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुम बेकार में जिद कर रहे हो और दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। अरे, दुकानें बंद हो गई होंगी बाजारों,
लेकिन मॉल्स तो खुले रहते हैं ना, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे, फिक्र मत कर। चले 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 आए, किधर जा रही हैं? चादर नहीं लेके आऊं? जल्दी लेकर आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका बाहर, ठीक है? हाँ आ जाइए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सोबिया और नुसरत के बगैर डिनर करना। बुशरा, अपनों में तकल्लुफ नहीं होता। फिर शोभी जिद कर रहा था कि वो खाना हमारे साथ खाए, क्योंकि उसके सोने का वक्त हो गया था। और एक बात तो साफ है कि अब मेरी और शोभी की दोस्ती नहीं टूटने वाली। उसके सोने से पहले मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं कल उसे अपने घर अपने साथ लेकर जाऊंगा। हेलो सोबिया बेटी, कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? बेटा मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ, ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां आ जाता हूं तुम्हारी अम्मी के पास। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। कसम से तानिया, जब भी अम्मी के घर आया करूंगी ना, तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत मिस करूंगी। सिर्फ कॉफी को मिस किया करोगी और मुझे नहीं? जाहिरी सी बात है, कॉफी बनाने वाली को तो पहले याद करूंगी ना। वैसे आशी, सोचो हम दोनों के जाने के बाद ये घर कितना खाली हो जाएगा। अम्मी को तो हमें डांटे बिना चैन नहीं आता, फिर किसको डांटेंगी वो? बेचारे अब्बा को। सच तानिया, मुझे तो ना अब आदत सी हो गई है। कभी कभी तो दिल चाहता है इशरत आंटी को रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज मुझे थोड़ा सा तो डांट दे। वैसे तुम लकी हो, तुम्हारी कोई सास नहीं है, पर मुझे तो लगता है अंजलि बापा ही तुम्हारी सास का रोल अदा कर देंगी। वैसे आशी, अम्मी को अशर के स्टेटस से बहुत प्रॉब्लम है, और पता है वो सारा टाइम अशर के स्टेटस और उसके घर को तुम्हारे ससुराल से कंपेयर करती रहती है। तानिया, तुम्हें तो कभी कोई कॉम्प्लेक्स, कोई इशू नहीं हुआ ना? कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे तो उन गलियों से भी प्यार हो गया जिसमें अशर का घर है। कॉफी पियो ना तुम। बहुत अच्छी कॉफी है। जैसे ही नुसरत की तबीयत ठीक होती है तो मैं सोबिया बेटी को खुद छोड़ने आ जाऊंगा, और बुशरा के हाथ के बने अच्छे अच्छे लजीज खाने भी खाऊंगा। जी जी, अब जब कहेंगे आप आ जाइए खाने पर, लेकिन पहले हमारी नुसरत तो सेहतयाब हो जाए। सोबिया बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जैसी तबीयत संभल जाएगी तो फिर छुट्टी मिलेगी। मजबूरी है, तब तक सोबिया बेटी वहीं रुकेगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अंकल। नुसरत को मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछ लीजिएगा, और उनसे कहिएगा मैं उनके लिए दुआ करती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। चले जी, आइए। लो, माना कि इमरजेंसी में शादी हो रही है दानिया की, लेकिन ये इतनी सादगी से घर में क्यों हो रही है? अजीब शरायत है लड़के की। हेलो। का फोन। किसका मैसेज देख के मुस्कुराया जा रहा है इतना? सोबिया का। हाँ बेशत, शादी पे कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना दानिया को, आखिर वो लोग हमारे समधी हैं। जी,
गोल्ड का सेट निकाल के रखा है मैंने एक। बाबा थोड़ा थका हूं, जेट लैग भी अभी तक उतरा नहीं है, मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है, तुम आराम करो। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है, तुमने अपने ससुराल जाके उनका दिल बढ़ा दिया। जी। बहुत देर कर दी आप लोगों ने। वो दरअसल डॉक्टर समिया पूरी तरह मुतमईन होकर मुझे भेजना चाह रही थी। तो क्या कहा डॉक्टर समिया ने? कुछ नहीं, उन्होंने मेडिसिन दे दी हैं और रेस्ट करने को कहा है। कुछ दिन रेस्ट करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। बेटा, हदीद बहुत बोर होकर गया। अभी तो उसे और बोर हो रहा है डैडी। क्या मतलब? वो डॉक्टर समिया ने कहा है कि मुझे अकेले नहीं रहना है, तो सोबिया को मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऑफिस चले जाएंगे और शोभी स्कूल, तो अकेली कैसे रहूंगी, इसलिए सोबिया मेरे पास ही रहेगी। ठीक है बेटा, हदीद को तुम खुद ही फोन कर देना। जी डैडी, मैं उसे कॉल करके आराम से बता दूंगी और वो समझ भी जाएगा। अहमद, मैं जानता था आप मेरी क्लास लेने जरूर आएंगे। शुक्र करो हर शाम ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना कयामत आ जानी थी। मैं चाहता हूँ कि एक बार कयामत आ जाए। अहमद, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसी कोई बात सोचना भी मत, जिससे 2 नहीं बल्कि 3 खानदान तूफान की जद में आ जाए। मुझे लगता है इंसान अपनी खुशी की खातिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, इन सब की खुशी और इज्जत की ड्यूटी निभानी होती है। देखो बेटा, हर इंसान को हक है अपनी खुशी और मर्जी से जीने का, लेकिन अगर ये खुशी किसी मासूम और बेकसूर इंसान के लिए सजा बन जाए तो फिर ये खुदगर्जी है। तो फिर यूं समझ लीजिए कि मैं खुदगर्ज हूं। और इसीलिए एक मासूम और बेकसूर के साथ जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। भूल जा ऐ दिल। अहमद प्लीज, जिस मंजिल का कोई अता पता ही नहीं, उस रास्ते चलने का क्या फायदा? ये मेरे मसले हैं, मैं खुद हल कर लूंगी। तुम भूल जाओ ये सब कुछ। नहीं भूल सकता, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। ये क्या तुम करने खड़ी होगी हो? दुल्हन हो तुम। खामोशी से बैठो यहाँ पर आके। ये क्या बात हुई अम्मी? शादी मेरी है तो ये लोग सिर्फ क्यों खुशियां मनाएं? भाई मैं तो डांस करूंगी। अम्मी क्या हो गया है? हम लड़कियां ही तो हैं, करने देना थोड़ा सा एंजॉय। भूल जा ऐ दिल।